हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में अपडेट देने जा रहे हैं सीबीएसई सीटेट एग्जाम के बहुत बड़ा अपडेट। आखिर दोस्तों बात करेंगे तो ये 22 में सीट की जो एग्जाम होने वाला है, किस प्रकार तैयारी करोगे, आखिर सिलेबस क्या होगा, आखिर पैटर्न क्या होगा। दोस्तों जानेंगे कि अभी भी क्या अपडेट आई है सीबीएसई सीटेट एग्जाम को लेकर के। ये सारी जाने के दोस्तों हम आपको आज के बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो माई सेल्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों बताते हैं आखिर सीटेट एग्जाम के बारे में कि सीटेट आखिर होता क्या है, तैयारी कैसे करोगे और आखिर ये है क्या। दोस्तों बात करें इसकी कोई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके सिलेबस क्या है। तो दोस्तों को सबसे पहले बताते हैं सीटेट के बारे में। दोस्तों सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब और फिर दोस्तों को शासन को बताएं कि सीटेट की परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा गवर्नमेंट टीचर के लिए आयोजित की जाती है। और जो गवर्नमेंट अगर टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए सीटेट का एक एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आपको कुछ परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, जिसमें से सीटेट देख पा रहे हो भी एक मुख्य परीक्षा है। जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप सरकार द्वारा निकाली गई टीचर की भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। आज हम सीटेट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों बात करें कि सीटेट परीक्षा प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षक की योग्यता को जांचना होता है। अगर आप एक प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्जाम को पास करना पड़ेगा, समझे। इस एग्जाम में टीचर की मानसिक व्यवहारिकता की जांच की जाती है। यह एग्जाम पास करने के लिए आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। जब आप सीटेट पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। दोस्तों आप समझ रहे हो, अगर आप ये सीटेट पास करते हो तो आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट यानी क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। इस परीक्षा को राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस सीटेट परीक्षा को भारत के सभी राज्यों में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों आपको आगे बताएं कि इस परीक्षा को कराने के लिए सरकार का वो मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को एक अच्छा शिक्षक मिल सके। इसलिए इस एग्ज़ाम के द्वारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की मानसिकता व्यवहारिकता की जांच की जाती है। उधर बात करें आपको सीटेट एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर पास करने के बाद आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य माने जाते हैं। तो दोस्तों देखा सीटेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। अगर आप पहला पेपर का एग्ज़ाम देते हो यानी प्राइमरी देख पा रहे हो स्कूल यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो। वही अगर आप सेकंड एग्ज़ाम देते हो यानी सेकंड पेपर का अगर आप एग्ज़ाम देते हो, पास करते हो, तो आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए आप योग्य माने जाते हो। यह परीक्षा सीबीएसई बोर्ड आयोजित कराता है। यह भारत के सभी राज्यों में आयोजित कराई जाती है। आप इस परीक्षा को पास करने के बाद किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। अब आइए दोस्तों को बताते हैं आखिर सीटेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों बात करें सीटेट फर्स्ट पेपर का एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ध्यान से दोस्तों समझिए क्लास 1 से 5th का। दोस्तों उसी के साथ साथ देख पा रहे हो सीटेट का फर्स्ट पेपर देने के लिए उम्मीदवार ने बीएड 4 साल 50% अंक के साथ, ये देख पा रहे हो अगर बीएड की हो कम से कम। और देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी देखा अगर पास डीएलएड है 2 वर्ष का दोस्तों उसमें 50% मार्क्स के साथ, या आपने बीएड कर रखा है आपका 2 साल डिग्री 4 साल डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो दोस्तों आप एलिजिबल हो सीटेट फर्स्ट पेपर एग्जाम देने के लिए। फ्रेंड्स बात करें अब सीटेट का सेकंड पेपर का क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा दोस्तों, वो समझो जो कि क्लास यहाँ पर 6-8 वालों के लिए होता है। तो दोस्तों पहला मैंने बता दिया 1 to 5। दूसरा दोस्तों ध्यान दो सीटेट के वो इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हो 50% और ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड कर लिया हो। और देख पा रहे हो इसके बाद ही आप सीटेट का सेकंड पेपर दे सकते हो। जब आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों पास कर लेते हैं तो आप सीटेट की दोनों परीक्षा में योग्य माने जाते हो। अब दोस्तों बताते हैं आखिर एज लिमिट क्या होती है सीटेट एग्जाम के लिए। तो सीटेट का एग्जाम देने के लिए आपकी आयु 17 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अब आपको बताया कि क्या सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बात करें यहाँ पर सीटेट की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं। आपको इन चारों विकल्प में से सही विकल्प को चुनना होता है।
दोस्तों बात करिए जो सीटेट का फॉर्म है, फॉर्म आता है तो जैसे आता है फॉर्म दोस्तों आपको फॉर्म को ऑनलाइन भरना पड़ता है दोस्तों, जिसके लिए आपको देख पा रहे हो आपको फोटोग्राफ स्कैन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, जेपीजी में और स्कैन फोटोग्राफ देख पा रहे हो 10 से 100 KB तक साइज होना चाहिए। इमेज देखो और आपका यहाँ पर ये आपको डायमेंशन गिवन है और स्कैन सिग्नेचर देख पा रहे हो 3 KB तक होना चाहिए और इमेज भी देख पा रहे हो आपको डायमेंशन। और देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर फी पिछले साल जो कि लगी थी पेपर 1 पेपर 2 के लिए देख पा रहे हो जनरल OBC को 1000 और देख पा रहे हो पेपर 1 के लिए सिर्फ और या पेपर 2, यानी अगर पेपर 1 लेते हो या पेपर 2 लेते हो अगर आप तो आपको 1000 पड़ता जनरल का और SC/ST 500। या आप दोनों पेपर का एग्जाम देना चाहते हो पेपर 1 पेपर 2 का जनरल वाले या OBC वाले तो उनको 1200 रुपये लग रहा था और SC/ST वाले को 600 रुपये लग रहा था, जिसका दोस्तों पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना था। आप यहाँ पे सीटेट की एलिजिबिलिटी समझ ही गए होंगे दोस्तों कि देख पा रहे हो अगर आपको यहाँ पर अगर बात करें आपने बीएड कर रखा है दोस्तों तो आप क्लास 8 तक पढ़ा सकते हो, तो दोनों पेपर के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, दोनों पेपर अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है 2 साल का या 4 साल का। और दोस्तों बात करें अगर DLED किया है दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आपने 12th किया था फिर आपने DLED किया है, तब दोस्तों आप यहाँ पे प्राइमरी का जो भी निकल रहा है पहला पेपर देख पा रहे 1 to 5th क्लास का दोस्तों, आप इसी पेपर को आप भर सकते हो। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। तो सीटेट में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से एक आपका सही जवाब होगा। देख पाओ हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है। सीटेट में बेसिकली 2 पेपर होते हैं। देख पा रहे हो पहला पेपर होता है मैंने आपको बता दिया अगर आप टीचर बनना चाहते हो 1 to 5 क्लास के लिए, दूसरा पेपर होता है अगर आप बनना चाह रहे हो टीचर 6 to 8 क्लास तक पढ़ाना चाह रहे हो। देख पाए दोस्तों यहाँ पर पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर बोथ, दोनों क्लास के लिए भी आप भर सकते हो, दोनों पेपर के लिए आप भर सकते हो। आप चाहो तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए भर दो सीटेट का फॉर्म, या चाहो दोस्तों आप पेपर 1 सीटेट का या पेपर 2 सीटेट का दोनों में से कोई एक भी भर सकते हो। और देखो तो यहाँ पर देख पा रहे हो पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है प्राइमरी स्टेज के लिए, देख पा रहे हो उसका जो एग्जाम है 2.5 घंटा का एग्जाम होता है दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हो सभी कंपलसरी, इसमें दोस्तों आपको CDP का पहले एग्जाम देना पड़ता है। यानी बात करें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो कि कंपलसरी पेपर है जो कि 30 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। अब देखो लैंग्वेज का पहला पेपर होगा जो कि कंपलसरी है, आप पे डिपेंड करेगा आप जो भी भाषा चुनो, इंग्लिश चुनो, हिंदी चुनो या आपको जो भी चुनना है, जो कि 30 इसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। आपका लैंग्वेज जो पेपर होगा दोस्तों वो भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यानी 30 MCQ क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स देख पर यहाँ पे 30 MCQ पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी EVS से 30 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, यानी देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे 150 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। दोस्तों पहला पेपर तो आपको जान ही गए CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरा पेपर दोस्तों लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2 होगा। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन 2 लैंग्वेज देख पा रहे हो आपको जो लेना है सीटेट में दोस्तों, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही है। ये लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज की कोड होगी, तो आपको देखो 2 जो लैंग्वेज लेना है आपको यहाँ पर इस प्रकार देखने को मिल जा रहा है। और दोस्तों बात करें मैथमेटिक और EVS देख पा रहे हो आपको इसमें बेसिकली क्लास 1 से 5th तक के देख पा रहे हैं NCERT के पोर्सेस को इसमें कवर किया गया है। अब एक दोस्तों बताते हैं पेपर 2 यानी जो कि क्लास अगर 6 से 8 में अप्लाई कर रहे हो तो उसका दोस्तों एलिमेंट्री स्टेज का देख लो ध्यान से सिलेबस एग्जाम पैटर्न। दोस्तों बात की जो एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगा दोस्तों वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 2.5 आवर का होगा। और देख पा रहे हो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे सिलेबस क्या होगा दोस्तों इसका। तो पहला पेपर आपका CDP होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। लैंग्वेज पेपर फर्स्ट पेपर लेना है जो कि कंपलसरी, लैंग्वेज सेकंड भी आपको लेना होगा कंपलसरी, तीनों ऊपर कंपलसरी पेपर है। तो लैंग्वेज फर्स्ट देख पा रहे हो 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड देख पा रहे हो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे। फिर बात करें मैथमेटिक्स और साइंस अगर आप लेते हो दोस्तों तो 60 MCQ क्वेश्चन 60 मार्क्स से पूछे जाएंगे। मैथ और साइंस का जिसको टीचर बना है दोस्तों ये उनको लेना पड़ेगा। या और देख पाओ दोस्तों यहाँ पे और के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है 4, यानी आप 4 चूज़ कर सकते हो या 5 चूज़ कर सकते हो, दोनों में से दोस्तों आपको कोई एक ही चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो देख पा रहे हो तब दोस्तों आपको यहाँ पर ये चूज़ करना होगा जिसमें 60 MCQ क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार दोस्तों 150 MCQ क्वेश्चन 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हो पेपर 2 है तो इसमें बेसिकली जो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा 11 से 14 साल के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाते हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, किस पर फोकस करो दोस्तों इस पर। और दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का कोड भी यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। और दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे 6 से 8 तक के जो भी NCERT के सवाल पूछे जाएंगे आपके मैथ और साइंस से और सोशल साइंस से। अब दोस्तों बात करें लैंग्वेज क्या होगा हमारा इस पेपर का, तो दोस्तों लैंग्वेज देखो इसका बाइलिंगुअल, आप चाहो हिंदी में दो चाहो इंग्लिश में दो दोस्तों किसी लैंग्वेज आप एग्जाम दे सकते हो। अब दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स आखिर क्या होगा, कितना % लाना होगा। देखो दोस्तों अगर वो 60% आ रहा है 60% ज़्यादा आ रहा है दोस्तों तो आप क्वालिफाइड हैं यानी आप TAT पास हैं। अब दोस्तों बात करें सीटेट कहाँ के लिए वहीं एप्लीकेबल है देख पा रहे हो तो दोस्तों सीटेट से आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्कूल्स में जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर यानी KVS में NVS में सेंट्रल टिबेटियन स्कूल्स में और भी सभी में। और स्कूल जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर यूनियन टेरिटरीज के अंदर आ जाते हैं चंडीगढ़ देख पा रहे ये सभी अब कहीं भी। और सीटेट देखो आप अप्लाई कर सकते हो यानी प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हो।
अब दोस्तों बात करते हैं आखिर ये सीटेट जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा पास करने के बाद इसका वैलिडिटी क्या होगा। तो वैलिडिटी पीरियड देख पा रहे हो सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट का देख पा रहे हो फॉर अपार्टमेंट के लिए विल भी लाइफ टाइम रहेगा देख पा रहे हो सभी कैटेगरी के लिए, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। अभी दोस्तों इसमें एक और बात है देख पा रहे हो, अ पर्सन हुआ क्वालिफाई, पर्सन जिसने अगर अपना सीटेट क्वालिफाई किया है यानी देख पा और एग्जाम देकर के चाहे तो अपने मार्क्स को अपने स्कोर को वो इम्प्रूव कर सकता है। अब आइए दोस्तों आपको मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर दिखा दूँ, देख पा रहे हो दोस्तों पेपर 1 के लिए जो कि प्राइमरी क्लास के लिए रहता है, स्टेज के लिए क्लास 1 से 5th के लिए दोस्तों पूरा सिलेबस देखने को मिल जा रहा है कि सीडीपी में आपको पढ़ना क्या है। और देख पा रहे हो आपको इस प्रकार ये सारे टॉपिक जो दोस्तों कवर होना चाहिए। वो देख पा रहे हो लैंग्वेज फर्स्ट का जो पेपर होगा दोस्तों वो इसमें ये पढ़ना है, लैंग्वेज 2 में देख पा रहे हो ये अगर आप इंग्लिश हिंदी चूज़ करते हो। मैथ्स में देखो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स आपको कवर अप करना है, ईवीएस में देखो ये टॉपिक्स है। वही देख पा रहे हो यहाँ पे पेपर 2 की बात करेगा 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज के लिए, तो देख पा रहे हो यहाँ पर सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर दोस्तों ये सिलेबस पर आपको यहाँ पर देखने को सिर्फ मिल जा रहा है। वही बात करेंगे देख पा रहे हो आगे लैंग्वेज फर्स्ट का भी देख पा रहे हो दोस्तों सिलेबस, और लैंग्वेज सेकंड का भी सिलेबस पर देखने को मिल जा रहा है। आगे मैथमेटिक्स एंड साइंस का भी सिलेबस दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो। वही दोस्तों आगे बात करेंगे देख पा रहे हो फिलहाल साइंस के नीचे सिलेबस है, और एसएसटी का देख पा रहे हो सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ये सभी टॉपिक्स बेसिकली आपको कवर करना पड़ेगा जो कि 7 to 8 तक एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेंगे। अब भाई दोस्तों बताते हैं सीटेट एग्जाम होगा कैसे। देख पा रहे हो सीटेट एग्जाम इस प्रकार आपको ऑनलाइन देना होगा, देख पा रहे हो आपको यहाँ पे जिस सर्वर पे बैठोगे आपको साइन इन करना होगा। उसका दोस्तों देख पा रहे हो आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो सही है आंसर उस पर बस आपको क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स देख पा रहे आपको आंसर कैसे देना होगा, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, आपका सही जवाब होगा उस पर क्लिक करोगे। नहीं तो राइट साइड देख पा रहे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसको स्किप कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, उसको बाद में भी बना सकते हो। फिर बनाने के बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स और मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर देख पा आपको सेक्शन का यहाँ पे है कि आप सेक्शन भी चेंज कर सकते हो, किस सेक्शन में बना रहे हो अपना ऊपर से सेक्शन चेंज कर सकते हो। दोस्तों ऊपर टाइम लिमिट आपको देखने को मिल जाता है कि कितना टाइम बचा आपके पास पेपर बनाने का। तो आइए दोस्तों आपने जाना सीटेट के बारे में सब कुछ। अब दोस्तों बताते हैं सीटेट का जैसे पोर्टल खुलता है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार करना है। दोस्तों आओ फटाफट हम शॉर्ट आपको अपडेट बता देते हैं। दोस्तों देख पा आपको इस प्रकार आपको यहाँ पर वेबसाइट सबसे पहले आ जाना होगी कि वेबसाइट है CTET.nic.in। दोस्तों वेबसाइट खुलने के बाद आपको ये वेबसाइट खुलेगा, देख पर ऊपर लिखा रहेगा सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीटेट। दोस्तों यहाँ पर देख पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भर देनी है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना करनी है जिसमें दोस्तों आपको अपना पे कुछ डिटेल्स डालनी होगी, आपको डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर दोस्तों देख पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर आगे फिर आपको इमेज अपलोड करना होगा, फिर दोस्तों फी पेमेंट करनी है। दोस्तों यहाँ पर देख पर कैटेगरी वाइज फी होता है यानी पेपर वाइज होता है। पेपर 1 या पेपर 2 आप एग्जाम देना चाहो तो 1000 रुपये फी, या दोनों पेपर का एग्जाम देना चाहो तो 1200 फी होगा जनरल का और ओबीसी का। और SC/ST का दोस्तों पेपर 1 या पेपर 2 का फी 500 रुपये, दोनों पेपर का फी दोस्तों 600 रुपया लगेगा। वही दोस्तों ये सभी कुछ डिटेल्स फिर आपको भर के यहाँ पे क्लिक टू प्रोफाइल पर दोस्तों क्लिक करनी है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फिर देख पाए दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डाल देने हैं, यानी आपका नाम, आपकी मदर का नाम, आप अपना आइडेंटिटी क्या देना, आधार कार्ड दे रहे हो या वोटर आई कार्ड दे रहे हो वो यहाँ पे चूज़ करो, आइडेंटिफिकेशन बोर्ड आधार कार्ड का नंबर डाल दो, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालो। फिर आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जाएगा। फिर देख पाओ यहाँ पर आपका पासवर्ड आपको चूज़ करना होगा दोस्तों, पासवर्ड आप अपने से क्रिएट कर लो। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन देख पा रहे हो, इंटर सिक्योरिटी पिन आपको इंटर करना हो जो दोस्तों आप नीचे दिख रहा है, फिर सबमिट पे दोस्तों क्लिक कर दोगे। दोस्तों बात करें आप जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे इसके बाद आपको कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, इमेज मांगा जाएगा दोस्तों, आपको अपना इमेज अपलोड कर देनी है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको अपना फी पेमेंट कर देनी है। फिर दोस्तों उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फी में पेमेंट जो कर उसका रिसिप्ट को प्रिंट करके अपने पास फ्यूचर के लिए रखना है। फिर दोस्तों देख पाओ उसके बाद आप अपना एग्जाम सेंटर चूज़ करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 चॉइस दिया जाएगा, ठीक है, आप अपने एग्जाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसमें साथ साथ देख पा रहे हो आपको जो भी जिस भाषा में सीटेट का एग्जाम देना चाहते हो कम से कम 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो सीटेट में का एग्जाम के लिए। देख पा रहे यहाँ पर आपको लैंग्वेज का लिस्ट देखने को मिल जा रहा है, इसी भाषा में से कोई भी 2 भाषा में देख पा रहे हो सेलेक्ट कर सकते हो सीटेट का एग्जाम देने के लिए। अब दोस्तों बात करें इसमें जो पेपर होगा लैंग्वेज है लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज जो पेपर दोस्तों फोकस करेगा आपके प्रोफिशिएंसी पर, ठीक है, यानी आपका जो भाषा के प्रोफिशिएंसी पर। और दोस्तों लैंग्वेज 2 होगा देख पर ये फोकस करेगा आपके उस लैंग्वेज के एलिमेंट्स पर, कम्युनिकेशन का क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज़ पर। और दोस्तों देख पा रहे हो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एनीवन फ्रॉम द लैंग्वेज लिस्ट से आपको कोई भी भाषा इसमें से चूज़ कर लेना होगा। जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि लैंग्वेज 2 आप यूज़ करोगे वो अलग होगा लैंग्वेज 1 से। अब दोस्तों को बताते हैं कि सीटेट की आखिर आप तैयारी कैसे करोगे वो भी घर बैठे। दोस्तों बात करें यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों देख पा रहा सबसे पहले आपको सीटेट सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनानी चाहिए। इसके बाद आपको फर्स्ट पेपर के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे का आपको समय देना चाहिए। फिर देख पा रहे उसी तरह से आपको सेकंड पेपर के लिए भी काम करनी है। वही बात करेंगे सीटेट की परीक्षा की तैयारी आपको परीक्षा से लगभग 3 से 4 महीने पहले से शुरू कर देनी होगी। आप सबसे पहले सीटेट के पुराने प्रश्न पत्र यानी आपको प्रीवियस जो उसके सेट्स है यानी प्रैक्टिस सेट्स है और इवन दोस्तों आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो।
हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। और देखो पर पुराने प्रश्न पत्र को डाउन करके आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउन कर सकते हो दोस्तों, उसको भी हल कर सकते हो। भाई आपको सीटेट की परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न देख पा रहे हो, बीएड डीएलएड देख पा रहे हो, आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों सभी प्रश्न आपको सीबीएसई कोर्स के 1 से 5 देख पा रहे हो, क्लास 1 to 8 तक के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक से आप बेसिकली पढ़ सकते हो। जब आप भी किताब पढ़ें तो उसमें से मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी में लिखते रहे, बाद में उन्हें पढ़ते रहे। आप अपने खुद के नोट्स भी बनाएं और ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो सीटेट की तैयारी के लिए आप दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो। और भी फ्रेंड्स मैंने आपको सीटेट का ऑलरेडी मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया दोनों पेपर के लिए, आप दोस्तों वो सिलेबस भी देख लो। दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो सिलेबस वो सिलेबस को अपने टेलीग्राम से पे डाल दूँगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप में जाओगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर लेना, आपको लिंक चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों ये बात करते हैं सीटेट एग्जाम के बाद कैरियर क्या होगा। तो बात करें दोस्तों सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हो। सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल में भी शिक्षक के लिए भी आवेदन के लिए एलिजिबल हो। वही पहले सीटेट की सर्टिफिकेट मान्यता सिर्फ 7 वर्ष के लिए होती थी, लेकिन अब इसकी वैधता को बढ़ाकर आजीवन लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब आप अगर एक बार सीटेट पास भी कर लेते हो तो आपको फिर से सीटेट की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स आप बताते हैं जिनको भी सीटेट एग्जाम के लिए मॉक प्रैक्टिस करना रहता है दोस्तों, वो क्या करोगे दोस्तों, उसको उनको सीटेट की वेबसाइट पर आना होगा, जो कि वेबसाइट है CTET.nic.in। नीचे वेबसाइट देखने को मिल जाता है CTET.nic.in। तो उस वेबसाइट पर आने के बाद उस वेबसाइट पर ही आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट यानी अवेलेबल करा दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे मॉक टेस्ट देखिए प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको क्लिक कर देना होगा दोस्तों मॉक टेस्ट पर, यहाँ पे आपको ओके कर दीजिए। देख पाए दोस्तों आपके यहाँ पे वेबसाइट खुल रही है ऑनलाइन असेसमेंट। तो दोस्तों देख पाओ आपको इस प्रकार यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए खुल जाए। अपना लॉगिन यहाँ पे पासवर्ड डाल लो, तो यहाँ पे साइन इन पे दोस्तों क्लिक कर दो। देख पाए दोस्तों यहाँ पे साइन इन हो रही है। फिर दोस्तों देख पाओ यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप साइट को एक बार आप इनेबल कर लो। दोस्तों बेटर होगा आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में मॉक टेस्ट देना तो बेटर होगा, मोबाइल फोन को देने में नहीं बनेगा। दोस्तों इस प्रकार देख पाओ आप यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आसानी से दे सकते हो। आपको जिस भाषा में दोस्तों देनी हो, मुझे तो इंग्लिश में देनी है, आपको हिंदी में देनी है, आप हिंदी में दे सकते हो, क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। दोस्तों देख पाओ यहाँ पे हमारा ये सीटेट का एग्ज़ाम का दोस्तों मॉक टेस्ट यहाँ पर हालांकि शुरू भी हो गया है। आप इधर से मॉक टेस्ट के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसके जवाब दे करके यहाँ पे टिक करके यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर सकते हो। और मेरे फ्रेंड्स बताइए 2022 की नोटिफिकेशन हालांकि अभी आ जानी चाहिए थी, वो कुछ दिनों में बस 1 से 2 वीक के अंदर आ ही जाएगी दोस्तों। बस नोटिफिकेशन आ जाएगी, बस उसको आपको अप्लाई कर देनी है दोस्तों। ये थी सीबीएसई सीटेट एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। आप में से किसी कोई भी डाउट हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो हम वीडियो के कमेंट से कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।